लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार। स्पीकर ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला। 31 जुलाई को इनका प्रस्ताव मिला। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कानूनविद शामिल। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास एचसी सीजे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव शामिल है। वहीं कमेटी में कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य भी शामिल हैं। तो जस्टिस वर्मा के हटाने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान भी यहाँ किया है। बिरला ने कहा कि जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला। 31 जुलाई को ये प्रस्ताव मिला और इसके बाद कमेटी का ऐलान किया गया। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कानूनविद शामिल। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास एचसी सीजे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव यहाँ शामिल है। वहीं कमेटी में कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य भी शामिल। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में धरना शुरू हो गया है। एफएसओ भर्ती में ज्वाइनिंग और पीटीआई भर्ती में जांच कमेटी की मांग की गई है। प्रदेश भर से बेरोजगार जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है। तो जयपुर से खबर है, जहां शहीद स्मारक पर बेरोजगार यूनियन का धरना जारी है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में धरना शहीद स्मारक पर शुरू हो गया है। एफएसओ भर्ती में ज्वाइनिंग और पीटीआई भर्ती में जांच कमेटी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। प्रदेश भर से बेरोजगार जयपुर के शहीद स्मारक पहुंचे हैं। यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है। तो जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में धरना शुरू हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना शुरू हो गया है, अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर है? देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश भर से जो वंचित पीटीआई हैं, इसके अलावा एफएसओ भर्ती थी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनके जो तमाम अभ्यर्थी हैं, आज प्रस्तावित धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। तो उसके लिए धरने में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तमाम जो युवा हैं, एफएसओ भर्ती के जो युवा हैं, उनकी मांग है कि जो डेपुटेशन पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनको अपने मूल विभाग में भेजा जाए और जो 2022 की भर्ती से जो चुनकर आए हैं 200 एफएसओ, उनको जो है नियुक्ति दी जाए। इसके साथ पीटीआई भर्ती में जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ था, उसमें फर्जीवाड़े में जिस तरह से एसओजी ने खुलासा किया था, उस खुलासे को देखते हुए इस भर्ती में पुनर्दस्तावेज सत्यापन की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है और इसके लिए जांच कमेटी गठित हो ताकि ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है उससे जो है पर्दा उठ सके। ऐसी स्थिति में जो तमाम बेरोजगार हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इनकी मांग है कि सरकार जो है इनसे वार्ता करे और दोनों जो मांगे हैं उसका समाधान यहाँ पर किया जाए। स्मारक पर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में धरना शुरू हो गया है। विभिन्न मांगों को लेकर यहां युवा धरना दे रहे हैं। कई जिलों से युवा धरने में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे। और अब बालोतरा से खबर है, जहां जोधपुर फैक्ट्रियों का केमिकल प्रदूषित पानी का मामला है। मामले को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी। पुलिस प्रशासन ने धरने की अनुमति नहीं दी। आरएलपी नेता थान सिंह डोली को हिरासत में लिया गया और जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर ग्रामीणों को खदेड़ा। भीड़ में बुजुर्ग महिलाएं घायल हो गई। थान सिंह डोली को रिहा करने की ग्रामीण यहां मांग कर रहे हैं। तो बालोतरा से खबर है, जहां ग्रामीणों का धरना जारी है। जोधपुर फैक्ट्रियों का केमिकल प्रदूषित पानी के मामले में ग्रामीण धरना दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने धरने की अनुमति नहीं दी। आरएलपी नेता थान सिंह डोली को यहां हिरासत में लिया गया और इसकी जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली, ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर ग्रामीणों को यहां खदेड़ा।
प्रशासन ने धरने की अनुमति यहां नहीं दी और आरएल के नेता थान सिंह डोली को पुलिस ने हिरासत में लिया और जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली, भारी संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचे। वो गली के अंदर एक वो घंटी बजाता हुआ ठेला आ जाता था, सर्दियों में तो गजक और मूंगफली उस पे मिलती थी, या एक वो गुड़िया के बाल वाला एक आ जाता था, टिन 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 टिन। वो गली के अंदर आती हमारे परेशानी कर देता था। वो जमीन पर लेट करके और बड़े मुश्किल से 25 पैसे मिल पाते थे, तब जाकर के वो बड़े मुश्किल से वो कोई गुड़िया के बाल वगैरह, जो अब तो शुगर कैंडी की नाम दे दिया लेटेस्ट, तो भाई साहब बहुत आसान उपलब्ध। अब हर चीज़ आप लोगों को बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रही है, इसलिए आप लोग उसका महत्व नहीं समझ रहे। आवश्यकता है इस समय अपने को सभी ये जो आपको सुविधाएं, ये जो आपको अलग अलग संगठनों के मार्फत जो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमारे राजस्थान की इस अल्पकालीन समय की जो सरकार में हमारे नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार, पहली बार देश आज़ादी के बाद में सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रथम बजट 4,90,000 करोड़ का और दूसरा बजट 5,37,000 करोड़ का, ऐसा कोई विषय पीछे नहीं रह जाता है। आज तक के हमारे ये जो यहाँ पर हम 3 विधायक यहाँ बैठे हैं, आदुराम जी, अविनाश जी, मैं, आज से पूर्व जो भी विधायक आप अपने जिस जिस विधानसभा क्षेत्र से आप लोग आते हैं, आप अपने विधायक को बुला करके बैठ करके और पूछिएगा कि इन 2 बजट के अंदर आपने अपनी कल्पना भी की थी क्या कि 5 वर्ष के अंदर भी इतने काम हो जाएंगे। लेकिन मात्र इस 1.5 वर्ष के कम समय के अंदर उतने काम प्रत्येक विधानसभा के अंदर सिर्फ दे ही नहीं दिए गए हैं, उनकी टेक्निकल सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन और प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों से लगातार फॉलोअप करके जमीन के ऊपर कैसे उन काम की शुरुआत की जाए, कैसे टेंडर किए जाएं, ये स्थिति के अंदर आज प्रथम बार देश आज़ादी के बाद में राजस्थान सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है। और ये देखते ही देखते हमारे मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आज राजस्थान का एक बहुत बड़ा जो प्रदेश का जो भूभाग है, उस भूभाग के अंदर मोदी जी द्वारा दिए 2 बड़े उपहार, चाहे वो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, या 3 बूंदी जिले के केशवराय पाटन इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमले करने का मामला सामने आया है। युवक दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उस पर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल मोहम्मद को कोटा के MBS अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं केशवराय पाटन थाना पुलिस इस पूरे मामले की अब जाँच में जुट गई है। दवा लेने जाना था, मेरे पीछे से 4 लोग आके चाकुओं से वार कर दिए मेरे ऊपर। कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा था क्या? हाँ, पहले मेरे चाचा की डेली पे मैंने। घटना कहाँ पर हुई थी? केशवराय पाटन। कौन कौन लोग थे? तो नूरदीन नीचे था, एक मुस्तकीम चोर था, सरफराज काला पट्टा था, एक जिगरद मरे था। चीज से हमला किया था? चाकुओं से। पुरानी किस चीज को लेकर लड़ाई थी आपको? पहले मेरे चाचा को दी थी, उन्होंने मार के दी। और अब खबर पाली के बाली से है, जहां नाडोल कस्बे की मां देवसुरी जैन गौशाला में बड़ी लापरवाही सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सड़कों से 62 आवारा गोवंश को गौशाला यहां भिजवाया है। इनमें से 2 महीने में ही 35 गोवंश की मौत या गायब हो गए हैं। गौशाला प्रबंधन ने न तो मौतों की सूचना दी और न ही गायब की गई मृत गोवंश का पोस्टमार्टम करवाया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, व्यापारी मंडल समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने तहसीलदार फतेह सिंह जसोल को ज्ञापन सौंपा है। गौशाला कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां की गई है और साथ ही गौशाला में CCTV कैमरे लगाने, कार्यकारिणी में गांव के सम्मानित लोगों को शामिल करने और बीमार गोवंश के लिए उचित इलाज की व्यवस्था करने की यहां मांग की गई है। वैसे 25 साल से चला रहे हैं। अच्छा, कितनी बार घटना हुई अब तक? इससे पहले इतनी कोई घटना नहीं हुई। अच्छा, तो पहली बार ये घटना हुई है। पहली बार ऐसी घटना क्यों हुई सर? ऐसी कहीं के तो नहीं कहीं की जिम्मेदारी में वहन तो कमी रही आपकी? जिम्मेदारी तो है ही है संस्था की। तो फिर घटना कैसे हुई सर? नहीं तो घटना कैसे हुई? कोशिश तो यही करते हैं कि भाई कोई घटना नहीं हो। तो फिर कैसे घटित हुई?
घटित तो अभी वो जो बाहर से जो पशु आए थे वो चारा वगैरह खाया, और यानी कहना मतलब अब उसके मरने की तो कोई यानी कहना ये नहीं है कि भाई वो नहीं, आप मरेंगे या व्यवस्थापक हो नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, भाई सूचना कर दे विभाग को, दे जिन्होंने गाय दी उस पर जो भी है संस्था पहले जो सूचना नहीं दी है उसके लिए हम सर स्वीकार करते हैं ना कि नहीं दी है। जो जानकारी हमें मिली है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम देसूरी से जो हमें जानकारी मिली और हमारे स्टाफ से हमें जानकारी मिली थी कि ग्रामवासियों के द्वारा और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पिछले 4 महीनों में कुछ नंदी और गोवंश डाले गए थे। जालोर के भिनमाल में बंदरों का आतंक थम नहीं रहा है। कुछ दिन पहले नगरपालिका और वन विभाग की संयुक्त टीम ने एक बंदर को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया था, लेकिन एक बार फिर बंदरों का आतंक यहां बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक कई बच्चों और बुजुर्ग को चोटें आ चुकी हैं। मोहल्लों में दहशत का माहौल हो गया है। नगरपालिका और वन विभाग की टीम को फिर से सक्रिय होकर इस बंदर को पकड़ने की मांग यहाँ की जा रही है। कोई सुना नहीं करता है। रद किती बस फाड़ती आज खाए आज फाड़ी बसीत खादी बोदर कोई सुन नहीं मोरी करतो ही नहीं है। मैं बड़े बेलो कोई आती नहीं है टाइम कोई कमला धके बेलो तो आती नहीं है। कोई बस सुना नहीं बस पटवा गिर जाए जाम में गिर जाओ सा खेत में घरे बैठो तो खाए रही। और अब भीलवाड़ा के काछोला से खबर है, जहां काछोला थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी की अवैध तस्करी पर कार्रवाई। काछोला थाना क्षेत्र के रूपुरा रूपारेल के बीच ये कार्रवाई की गई। अवैध रूप से अफीम की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से आधा किलो अफीम को भी जब्त किया गया है। तो काछोला थाना क्षेत्र के रूपुरा रूपारेल के बीच कार्रवाई की गई। अवैध रूप से अफीम की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया है और तस्करों से आधा किलो अफीम को भी यहां जब्त किया गया है। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां धानका जाति के प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर धानका समाज ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर पर धरना लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान धानका समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि अनुसूचित जनजाति में धानका जाति के प्रमाण पत्र बनाए जाएं। इस दौरान धानका समाज के नागरिकों ने कहा कि नाम विवाद के कारण समाज के विभिन्न प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बने रहे, जिससे समाज के नागरिकों को परेशानी यहाँ हो रही है। मजबूरन आंदोलन करना पड़ा है और 3 बजे कलेक्टर साहब ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था, जो वार्ता विफल रही आज की। और ये धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती। हमारी मांग है धानका जाति को एसटी के प्रमाण पत्र जारी करे। समय समय पर सरकार बंद कर देती है, ये मनमानी हम नहीं चलने देंगे। और ये आज ये हनुमानगढ़ में धरना है और आने वाले समय में पूरे राजस्थान में। तो जयपुर में रूमा देवी, सुगनी देवी एक्स्ट्रा छात्रवृत्ति व स्कॉलर्स अवार्ड 2025 आयोजित हुआ है, जिसमें मंत्री अविनाश गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और जयपुर ग्रेटर जो अभी हमारे बीच से निकले हैं, इसके साथ ही श्रीमती शारदा जी, श्रीमती सुशीला देवी गढ़वाल जी और मंच पर उपस्थित विधायक चौटन आदरणीय आदुराम जी मेघवाल साहब और हम सबको इस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ एकत्र करने वाले रूमा देवी फाउंडेशन के मुखिया और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में रूमा देवी जी का मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस परिसर में उपस्थित मीडिया के साथी बंधु और उपस्थित सभी महानुभाव और आज के इस कार्यक्रम में स्कॉलरशिप से सम्मानित होने वाले सभी लाभार्थी। आज मुख्य रूप से 3 बड़े अवसर हैं। जिस देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का एक बड़ा अवसर है। मैं इस अवसर पर सभी युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से राष्ट्र निर्माण में लगाएं, समाज निर्माण में लगाएं और आने वाले समय में हमारा देश विकसित देश बने, हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बने। इसके लिए हमारी ऊर्जा को नई शक्ति के साथ में, नई ताकत के साथ में सकारात्मक रूप से एक अच्छे समाज के निर्माण में लगाएं। आज विश्व हाथी दिवस भी है
हाथी को हम लोग भगवान गणेश जी का रूप भी मानते हैं और प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम को, इस प्रकार के वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने का काम अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि आज का ये दिन भी सार्थक होगा। और इसके साथ में माँ गौरी की उपासना का पर्व कजरी तीज का भी बड़ा अवसर है। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और माँ गौरी आप सबके। और अब जयपुर के जमुआ रामगढ़ से खबर है, जहां रामगढ़ बांध पर सैकड़ों लोग पहुंचने लगे हैं। बांध पर कृत्रिम बारिश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक और अद्भुत क्षण को देखने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। कृत्रिम बारिश कार्यक्रम को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। लोग बेसब्री से दोपहर 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा औपचारिक इसका शुभारंभ करेंगे। विधायक महेंद्र पाल मीणा सहित सैकड़ों लोग रामगढ़ बांध पर मौजूद हैं और बेसब्री से 2 बजे का लोग यहां इंतजार कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर किरोड़ी लाल मंत्री इस का शुभारंभ करेंगे और कब कृत्रिम बारिश यहां होगी। तो आज का दिन जमुआ रामगढ़ के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज कृत्रिम बारिश का शुभारंभ करेंगे और कृत्रिम बारिश को देखने के लिए सैकड़ों लोग रामगढ़ बांध पर पहुंच चुके हैं और बेसब्री से 2 बजने का लोग इंतजार कर रहे हैं। विधायक महेंद्र पाल भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ सैकड़ों लोग रामगढ़ बांध पर मौजूद हैं। तो आज रामगढ़ बांध के लिए ऐतिहासिक क्षण रहने वाला है, ऐतिहासिक दिन ये बनने वाला है। आज एआई तकनीक से यहाँ कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। ड्रोन के माध्यम से यहाँ कृत्रिम बारिश होगी और इसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है। लोग वहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कृत्रिम बारिश होगी।